दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज ज्वाइंट स्पेशल क्लीननेस ड्राइव का आयोजन किया। यह आयोजन तिमारपुर विधानसभा के मुखर्जी नगर इलाके में किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी पहुंचना था, लेकिन किसी कारण वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे। साथ साथ दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और निगम के एकीकरण होने के बाद विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार और निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्य सचिव ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर ज्वाइंट स्पेशल क्लीननेस ड्राइव का आयोजन कर रहे हैं। यह ड्राइव आने वाले 2 हफ्तों तक ही चलेगी। इसमें दिल्ली को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया जाएगा। जयपाल ने कहा कि हम दिल्ली को ऐसा बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें गर्व महसूस हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि आज हम एक सफाई अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। यह सफाई अभियान दिल्ली के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली को लेकर 3 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक बहुत ही गंदा शहर है। दूसरा, पॉल्यूशन यहाँ सबसे ज्यादा है। तीसरा, यहाँ कूड़े के पहाड़ है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ यमुना में एमसीडी, ट्रीटेड अनट्रीटेड वाटर यमुना में डाला जाता है। हमें जरूरत है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की। देश की राजधानी को कैसा बनाया जाए, यहाँ पर रहने में हमें गर्व महसूस हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं मुझे पता है, लेकिन निगम कर्मचारियों का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं और कोशिश करूंगा कि इन सब की समस्याओं को जल्द ही समाधान हो, स्वच्छता अभियान का हिस्सा रहे। निगम कर्मचारियों ने भी भाजपा सांसद मनोज तिवारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। भाई कर्मचारियों ने कहा कि हमें पिछले 3 से 4 महीने का वेतन नहीं मिला है और अब घर चलाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि निगम एक हो गया है, लेकिन अभी भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मनोज तिवारी ने कहा कि आज दिल्ली के लिए बहुत ही ऐतिहासिक समय है। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल हाथों में झाड़ू उठाई है। इस कार्यक्रम में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, निगम के एकीकरण के बाद विशेष अधिकारी और निगम के आयुक्त भी यहाँ मौजूद है। क्षेत्र में माननीय उपराज्यपाल आए हैं, उस क्षेत्र के सांसद भी यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने हमला करते हुए कहा कि यहाँ पर सभी मौजूद है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक दिलीप पांडे यहां पर नहीं पहुंचे। मनोज तिवारी ने कहा कि आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी दिल्ली के प्रति लापरवाही है। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है और यमुना की गंदगी भी एक बड़ा मुद्दा है। आज दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल यहाँ पहुंचे तो उनको भी यहाँ पर पहुंचना चाहिए था, ताकि इन सभी समस्याओं का कोई रास्ता निकाला जा सके। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी कह दिया है कि हम निगम के कर्मचारियों का दर्द समझते हैं और मैं उनकी समस्या को जल्द खत्म करूंगा। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। सर, पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने झाड़ू उठाई थी और आज यहाँ महामहिम ने उठाई है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये दिल्ली के लिए बहुत ही ऐतिहासिक समय है, जब माननीय एलजी साहब ने, दिल्ली के एलजी ने हाथों में झाड़ू पकड़ी है और वहाँ चीफ सेक्रेटरी मौजूद है, वहाँ स्पेशल ऑफिसर एमसीडी एकीकरण होने के बाद मौजूद है, वहाँ कमिश्नर एमसीडी मौजूद है, जिस क्षेत्र में वो आए हैं सांसद मौजूद है, अगर कोई नहीं मौजूद है तो मुख्यमंत्री नहीं मौजूद है और यहाँ के विधायक नहीं मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है दिल्ली के प्रति। प्रदूषण, अगर अरविंद केजरीवाल जी सुनना चाहे न सुनना चाहे, प्रदूषण तो है। यमुना जी की गंदगी सुनना चाहे न सुनना चाहे है। जब दिल्ली का एलजी सामने बोल रहे हैं कि ये कलंक है, इसे हमें मिटाना है, तो फिर उसको क्यों बरकरार रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? एक बड़ा सवाल आज उठ गया है। लेकिन इसके बाद यहाँ की भी बहुत समस्याएं, मुझे तो क्या लगता है, यहाँ नेहरू विहार है बगल में, नेहरू विहार की सड़क को आप जानते हैं, मैं पिछले 6 साल से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ इसको बना दिया जाए, लेकिन उसको बनाना तो दूर, उस पर कुंडली मार के बैठे हैं। आज हमने एलजी साहब के सामने कह दिया और एलजी साहब ने हमसे कह दिया कि मनोज, विदिन 4 मंथ्स
हम नेहरू विहार की सड़क को बनवाएंगे। मनोज जी, तो शायद इस डर से भी आश्वासन दिया हुआ है सर। हाँ, मैं उधर से मैं पता है मैं आपकी बात कर दिया ना, काम करवा दिया यार 4 महीना। आज एलजी साहब ने यहाँ पे घोषणा कर दी है कि सफाई कर्मचारियों का जो दर्द है हमें पता है और हम उनको बता चुके हैं। सफाई कर्मचारी का दर्द क्या है, एमसीडी के कर्मचारी का दर्द क्या है, टीचर का दर्द क्या है, डॉक्टर का दर्द जो एमसीडी में काम करता है उसको वेतन नहीं मिलती। आज जब एलजी साहब ने स्वयं कह दिया हम आपके इस दर्द को मिटा कर रहेंगे, तो आप समझ लीजिए आज मेरा मन बहुत खुश है कि माननीय एलजी साहब ने कह दिया हम इन एमसीडी के कर्मचारी हो या दिल्ली का कोई कर्मचारी, वो डीटीसी का हो, वो कोई भी कार्य करता हो, अब उसकी जिम्मेदारी जब माननीय एलजी साहब ने कही है तो हम लोग उसको पूरा करा के देंगे। अब मुख्यमंत्री जी आए होते तो आज कितना अच्छा लगता। अगर एलजी कह रहे हैं कि दिल्ली पे 3 कलंक है, गंदगी का, जमुना जी के मैले होने का और दिल्ली में प्रदूषण होने का, तो अरविंद केजरीवाल जी अगर नहीं भी सुनेंगे तो क्या ये समस्या दूर होगी? समस्या दूर कैसे होगी कि साथ में बैठ करके कदम बढ़ाएंगे। मुझे आज बहुत दुख है कि अरविंद केजरीवाल जी कहने के बावजूद लास्ट टाइम में नहीं आए। अब वो तो इतने लोग बैठे थे, अरे भाई समस्या है तो समस्या सुन के निदान करने वाला व्यक्ति यहाँ आया हुआ था और अगर वो आ जाते तो संपूर्ण निदान हो जाता, लेकिन शायद वो संपूर्ण निदान चाहते नहीं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आज हमने यमुना नेहरू विहार की रोड का मंच पे रख के एलजी के सामने निदान लेके आ रहा हूँ और हम हर निदान करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी क्यों उदासीन हैं ये हमारी समझ के बाहर है, उनको जनता के बीच आना चाहिए।